वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश ने अंत में भी कोई प्राण शुद्धि क्षेत्र की पद्धति नहीं चुनी। जब सब विदा हुए तो आकाश की आकृति थोड़ी उदास लगी। श्वेता ने यह देखा और अचानक बोली, मैं काकी अनुराधा से तुम्हें कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं दिलवा दूंगी। आकाश चौंक गया, उसने उम्मीद नहीं की थी कि आमतौर पर अलग थलग रहने वाली श्वेता इतनी दयालु होगी। वह मुस्कुराया लेकिन फिर भी मना कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। साधना जीवन भर का मामला है, मैं पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके अलावा मुझे बिना किसी योग्यता के पुरस्कार नहीं स्वीकारने चाहिए, मैं ऐसे ही किसी की चीजें नहीं ले सकता। श्वेता का भाव उदासीन बना रहा। यह स्पष्ट नहीं था कि वह खुश थी या नहीं। आकाश ने अपनी बात खत्म करने के बाद ईमानदारी से जोड़ा, आपका धन्यवाद। आकाश हमेशा दूसरों की उस पर की गई मेहरबानी के प्रति आभार बनाए रखता था। बाकी सबके चले जाने के बाद श्रीमान जुबिन, जो धूप सेकने के लिए एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे और अब चांदनी सेक रहे थे, आखिरकार आलस्य से उठे और एकांत कुछ धूल भरे विस्मृति निवास की ओर चले, बड़बड़ाते हुए, वृद्ध कुई बहुत आलसी है। इस अध्ययन कक्ष की सफाई कब से नहीं हुई है। उनके पीछे, जहां कोई नहीं था, अचानक वृद्ध कुई प्रकट हुए, अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है कि इसकी सफाई हुई है या नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हमेशा इस तरह आते जाते न रहा करो। एक सुंदर आंगन है और तुम इसे इतना भयानक महसूस कराते हो। श्रीमान जुबिन ने असंतोष से कहा, फिर अध्ययन कक्ष के चारों ओर घूमते रहे, विभिन्न किताबें और जेट स्लिप पलटते रहे। पहले से ही अस्त व्यस्त अध्ययन कक्ष और भी बिखर गया। तुम क्या ढूंढ रहे हो। मैं प्राण शुद्धि पद्धतियों के कुछ खंड ढूंढ रहा हूं, श्रीमान जुबिन ने लापरवाही से कहा। क्या आकाश के लिए। बिल्कुल। तुमने पहले कभी अपने शिष्यों पर इतना ध्यान नहीं दिया, वृद्ध कुई ने व्यंग्य के साथ फीके ढंग से टिप्पणी की। श्रीमान जुबिन ने कुछ जेट स्लिप्स चुनी, उन्हें डेस्क पर फैलाया और एक एक करके उनकी जांच करने के लिए आराम से और व्यवस्थित रूप से बैठ गए। मैं पहले केवल मोक्ष के प्रति समर्पित था, अहंकार तो अनिवार्य था। अब जबकि समय बदल गया है और मैं मोक्ष से जुड़ा नहीं हूं, स्वाभाविक रूप से मेरे पास तुच्छ मामलों में दखल देने के लिए कुछ खाली समय है। वृद्ध कुई ने और कुछ नहीं कहा और कमरे में अचानक शांति छा गई। एक पल बाद श्रीमान जुबिन खुद को कहने से नहीं रोक पाए, तुम्हें कभी कभी बात करनी चाहिए, नहीं तो यह कमरा वास्तव में भयानक लगता है। वृद्ध कुई ने उदासीनता से जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या कहूं। श्रीमान जुबिन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि आकाश, उस बच्चे के लिए कौन सी प्राण शुद्धि पद्धति अच्छी रहेगी। सबसे अच्छा होगा कि वह कुछ भी न चुने। क्यों न चुने। अगर तुम दखल नहीं दोगे तो तुम कारण कार्य कॉजालिटी में नहीं उलझोगे और यह आकाश को कुछ परेशानी से बचाएगा। श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, तुम कारण कार्य में विश्वास करते हो, मैं नहीं। भले ही इस दुनिया में वास्तव में कारण कार्य हो, यह वह नहीं है जिसे केवल चाहने भर से टाला जा सकता है। शायद मेरे लक्ष्य राज्य में आने और आकाश को शिष्य बनाने से मैंने पहले ही कारण कार्य को गति दे दी है। एक बार जब दैवीय रहस्य करवट लेता है तो चाहने पर भी इसे बदला नहीं जा सकता है। बोलने के बाद श्रीमान जुबिन को यह अशुभ संकेत लगा और उन्होंने आत्मनिंदा करते हुए कहा, एक व्यक्ति जिसने अपने आध्यात्मिक दिल को खो दिया है, वह आत्मा में बूढ़ा हो जाता है। मैं उन स्वर्गीय अधिकार मंडप के बुजुर्गों जैसा लगता हूं जो सिद्धांत के महीन बिंदुओं पर तर्क करते हैं। वृद्ध कुई ने संतुलित भाव से कहा, मैं स्वर्ग अधिकार मंडप के उन बुजुर्गों में से एक हूं जो सिद्धांत पर तर्क करते हैं। श्रीमान जुबिन ने शर्माई हुई मुस्कान दी, तुम अभी भी थोड़े अलग हो। फिर विषय बदलते हुए उन्होंने पूछा, एरी कौशल कैसा रहेगा। बहुत गहन। पंच तत्व जीवन परिवर्तन तकनीक। उसकी नसें इसे सहन नहीं कर पाएंगी। तो फिर मोक्ष रहस्यमय अभ्यास। तुम्हें मोक्ष रहस्यमय पीठ द्वारा शिकार किया जाएगा। श्रीमान जुबिन ने थोड़ी देर के लिए चुना, लेकिन वृद्ध कुई ने हर एक को गलत ठहराया, इसलिए उन्होंने हताशा में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्राण शुद्धि पद्धतियां हैं। उन्हें भी एक नजर देखने के लिए बाहर निकालो। यहाँ की प्राण शुद्धि पद्धतियां भी उपयुक्त नहीं है। श्रीमान जुबिन ने आह भरी, एक कमजोर आध्यात्मिक मूल होना वास्तव में इतनी परेशानी का कारण बनता है। आकाश एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक मूल के साथ पैदा क्यों नहीं हुआ। इससे प्राण शुद्धि पद्धति चुनना इतना आसान हो जाता। जब मैंने अपनी प्राण शुद्धि पद्धति चुनी तो मैंने बस सबसे अच्छी उपलब्ध पद्धति चुन ली, इस सब झंझट की कोई जरूरत नहीं थी। वृद्ध कुई चुपचाप अपनी आंखें मूंद ली। यह अद्वितीय होनी चाहिए, मध्यम से निम्न श्रेणी की पंच तत्व आध्यात्मिक मूल के लिए, और आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं बहुत कीमती नहीं हो सकती। श्रीमान जुबिन ने खुद से बुदबुदाया, वह अद्वितीय होने की आवश्यकता अनावश्यक है। श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया, नहीं, यह नहीं चलेगा। मेरा शिष्य होने के नाते तुम्हें भीड़ से अलग दिखना चाहिए।
वह सिर्फ नाम का शिष्य है, प्रत्यक्ष शिष्य नहीं जिसने औपचारिक रूप से तुम्हें अपना गुरु मानकर चाय चढ़ाई हो। यहीं पर तुम गलत हो, श्रीमान जुबिन ने एक रहस्यमय भाव से कहा। एक नाम का शिष्य भी असाधारण होना चाहिए ताकि वह अपने गुरु की असाधारण प्रकृति को दर्शा सके। वृद्ध कुई ने कहा, क्या तुम पहले यह नहीं कहते थे कि एक सच्चा गुरु अपनी शक्ति से शेखी मारता है और केवल बेकार लोग शब्दों से शेखी पर निर्भर रहते हैं? क्या तुम्हें मेरी कोई अच्छी बात याद नहीं रहती? श्रीमान जुबिन ने असंतुष्ट होकर कहा। पुराने दिनों में जब तुम अद्वितीय थे तो तुम कभी कुछ अच्छा नहीं कहते थे। श्रीमान जुबिन थोड़े अप्रसन्न दिखे और विषय बदल दिया। चलो महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, एक प्राण शुद्धि पद्धति चुनने पर। श्रीमान जुबिन ने फिर से कमरे में तलाशी लेना शुरू कर दिया। जो कुछ भी उन्हें उपयुक्त लगा उन्होंने रख लिया, जो अनुपयुक्त था उसे बिना किसी दूसरे विचार के फेंक दिया। वृद्ध कुई चुपचाप श्रीमान जुबिन के पीछे पीछे सफाई करते रहे, कभी कभार उन्हें एक या दो जेट स्लिप पकड़ाते थे। श्रीमान जुबिन उन पर एक नजर डालते, थोड़ा तिरस्कार दिखाते, लेकिन फिर भी वह उन्हें एक तरफ रखते हुए बड़बड़ाते रहे, तुम्हारे प्राण शुद्धि पद्धति चुनने का स्वाद अभी भी हमेशा की तरह साधारण है। अगले दिन आकाश ने चक्र पर काम करते हुए दिन बिताया और शाम को वह घर जाने वाला था जब उसने श्रीमान जुबिन को बांस के मंडप से उसे हाथ हिलाते हुए देखा। आकाश पास आया, सम्मान दिया और अपनी उलझन व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाया। महाशय, क्या आप कुछ निर्देश देना चाहते हैं? श्रीमान जुबिन ने बस मिली जुली जेट स्लिप्स और ग्रंथों का एक बड़ा गट्ठर आकाश के सामने रखा। अपनी पसंद चुनो। आकाश का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। महाशय, चूंकि तुमने मुझे महाशय कहा है, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। एक प्राण शुद्धि पद्धति देना बस एक तुच्छ मामला है। श्रीमान जुबिन, जो आमतौर पर आलसी रहते थे और पूरे दिन कुर्सी पर बैठे रहने में सक्षम थे, उन्हें याद करते हुए आकाश ने अपने सामने सावधानी से चुनी गई प्राण शुद्धि पद्धतियों के बड़े गट्ठर को देखा और उसके दिल में एक गर्मी महसूस हुई। खड़े होकर उन्होंने एक बार फिर सम्मान के साथ प्रणाम किया। खुद एक चुन लो, मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। श्रीमान जुबिन ने अपना हाथ हिलाया और वापस कुर्सी पर लेट गए, थोड़ा आराम करने के लिए आंखें बंद कर ली। आकाश ने श्रीमान जुबिन को परेशान न करने की कोशिश की, क्योंकि वह धीरे से और ध्यान से अपने सामने प्राण शुद्धि पद्धतियों के ढेर को पलट रहा था। आत्मा स्थानांतरण अभ्यास, बैठक मोक्ष कौशल, स्वर्ग और पृथ्वी, इरी क्लासिक, अमर पद, दिव्य तकनीक। केवल इन तकनीकों के नामों को पढ़ने से ही उनके रहस्य का पता चला। और भी अधिक असाधारण प्रभावों के साथ कुछ आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते थे, अन्य आत्मा और शरीर की दोहरी साधना की अनुमति देते थे और कुछ तो साधना में बाधाओं को भी कम करते थे। उनमें से सबसे कम उन्नत भी 30 चक्रों तक आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में मदद कर सकती थी और कई आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुएं आकाश से परिचित थी। यहाँ तक कि आकाश के प्राण शुद्धि के मामूली अनुभव के साथ यह परिचय बताता है कि जबकि ये आध्यात्मिक वस्तुएं दुर्लभ थी, वे अद्वितीय खजाने नहीं थी जो अमूल्य थी, या फीनिक्स पंखों और यूनिकॉर्न सींगों की तरह दुर्लभ थी, या सहज आध्यात्मिक वस्तुएं थी। यह इंगित करता है कि श्रीमान जुबिन ने इन तकनीकों के चयन में बहुत सोचा होगा। आकाश ने चुपचाप इस दयालुता को नोट किया और फिर एक प्राण शुद्धि पद्धति चुनने पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले उन्होंने सबसे सस्ती तकनीकें चुनी, जिनमें सबसे कम स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता थी। अगला, उन्होंने उन लोगों को देखा जो आध्यात्मिक शक्ति के उच्चतम चक्रों को विकसित कर सकते थे, फिर विशेषताओं में सबसे उपयुक्त और अंत में प्रभावों में सबसे व्यवहारिक। आकाश बार बार आगे पीछे हुआ, अंततः कुछ विकल्पों पर संकीर्ण हुआ जो सबसे उपयुक्त लगे, लेकिन फिर वह फिर से चिंता करने लगा। सबसे कम आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुओं का मतलब अभी भी शून्य नहीं था, और जब मौद्रिक शर्तों में परिवर्तित किया गया तो इसमें अभी भी 1000 से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ दिनों के दौरान आकाश ने प्राण शुद्धि पद्धतियों को देखा था जिनमें दसियों हजार आध्यात्मिक पत्थरों के मूल्य की आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता थी। उनकी तुलना में कुछ हजार आध्यात्मिक पत्थर पहले से ही सबसे सस्ते थे। लेकिन आकाश को अचानक एहसास हुआ कि यहाँ तक कि सिर्फ कुछ हजार आध्यात्मिक पत्थर भी वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल वहन नहीं कर सकता था। आकाश ने उस पल कुछ खोया हुआ महसूस किया। तभी आकाश को एक खुरदरी अनाड़ी ढंग से बनाई गई जेट स्लिप मिली जो विभिन्न परिष्कृत और सुंदर किताबों और जेट स्लिप्स के बीच स्पष्ट रूप से अलग दिखती थी। आकाश ने इसे अपने हाथ में पकड़ा, अपनी दिव्य चेतना को उसमें डुबोया और स्वर्ग यान अभ्यास के लिए सरल प्राचीन अक्षर उसके मन में दिखाई दिए। जैसे ही उसने आगे पढ़ना जारी रखा, उसने अचानक महसूस किया कि इस तकनीक के लिए स्पष्टीकरण में कुछ कमी थी। एक पल के लिए विचार करने के बाद आकाश को अचानक याद आया कि इस तकनीक के लिए आवश्यक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि इस तकनीक की साधना के लिए किसी अतिरिक्त स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है?
जिस क्षण यह विचार सतह पर आया, उसने आकाश के युवा मन में उत्साह की लहरें भेजी, जिससे वह लगभग भावनाओं से अभिभूत महसूस कर रहा था। आकाश ने प्राण शुद्धि पद्धति के स्पष्टीकरण को फिर से पढ़ा, जहां केवल कुछ वाक्यों में कहा गया था कि तकनीक आध्यात्मिक मूल के ग्रेड या विशेषता से सीमित नहीं थी, लेकिन विकसित आध्यात्मिक शक्ति के चक्र कुछ कम थे। बाधा दिव्य चेतना में निहित थी, जो चक्र गुरु नहीं थे उनके लिए साधना करना अनुपयुक्त था। हालांकि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि किन आध्यात्मिक वस्तुओं की जरूरत थी। इन विवरणों से एक अजीब एहसास उत्पन्न हुआ। एक प्राण शुद्धि पद्धति कैसे हो सकती है जो आध्यात्मिक मूल को सीमित न करे? यह तथ्य कि विकसित आध्यात्मिक शक्ति कमजोर थी, इसे समझा जा सकता था। आखिरकार यह आध्यात्मिक मूल को प्रतिबंधित नहीं करता था, जिसका मतलब था कि यहां तक कि हीन मूल वाले भी इसका अभ्यास कर सकते थे, और स्वाभाविक रूप से विकसित आध्यात्मिक शक्ति गहन नहीं होगी। लेकिन इसका क्या मतलब था कि बाधा दिव्य चेतना में थी, और यह चक्र गुरु नहीं थे उनके लिए अभ्यास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं थी? जैसे ही आकाश सोच में डूबा हुआ माथे पर बल डाल रहा था, उसने समय का ध्यान नहीं रखा जब तक कि श्रीमान जुबिन ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्या तुमने चुन लिया है? तभी आकाश वास्तविकता में लौटा। शिष्य ने चुन लिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा अधिक उपयुक्त है। मुझे एक नजर डालने दो। आकाश ने सम्मान के साथ प्राण शुद्धि पद्धतियों को श्रीमान जुबिन को सौंप दिया जो उसने चुनी थी। श्रीमान जुबिन ने उन्हें एक एक करके देखा। उनका भाव शांत और अपरिवर्तित रहा, फिर भी उन्हें अंदर से कुछ असंतोष महसूस हुआ। जो प्राण शुद्धि पद्धतियां आकाश ने चुनी थी, वे सभी वृद्ध कुई द्वारा चुनी गई थी। श्रीमान जुबिन ने जो खुद चुनी थी, उन्हें आकाश ने बिल्कुल नहीं चुना था। इससे श्रीमान जुबिन को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने आखिरी जेट स्लिप को नहीं पलटा कि श्रीमान जुबिन की आंखें चमक उठी। प्राचीन फी की जेट स्लिप पर 3 अक्षर खुदे हुए थे, स्वर्ग ज्ञान अभ्यास। यह श्रीमान जुबिन द्वारा चुनी गई अद्वितीय प्राण शुद्धि पद्धतियों में से एक थी। श्रीमान जुबिन बहुत संतुष्ट थे, यह सोचकर कि आकाश, उस बच्चे में अभी भी अच्छा विवेक था, वह वास्तव में सिखाने योग्य था। श्रीमान जुबिन की निगाह स्वर्ग ज्ञान अभ्यास पर टिकी देखकर आकाश ने वह सवाल पूछा जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। महाशय, स्वर्ग ज्ञान अभ्यास के अभ्यास सार में आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं सूचीबद्ध नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि इसे बिना किसी स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं की जरूरत के साधा जा सकता है? वास्तव में, श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया। आकाश बहुत खुश था, लेकिन तुरंत फिर से शांत हो गया। मोक्ष मार्ग का पीछा करने के हर पहलू में प्रयास की आवश्यकता होती है और इनाम मिलता है। इसलिए यदि इस प्राण शुद्धि पद्धति को स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं के बिना साधा जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अन्य पहलुओं में परेशानियां होंगी? श्रीमान जुबिन ने सहमति का भाव दिखाया, फिर धीरे से कहा, यह एक प्राचीन प्राण शुद्धि पद्धति है। प्राचीन प्राण शुद्धि पद्धति? आकाश ने उलझन में पूछा। प्राचीन प्राण शुद्धि पद्धतियों में क्या अंतर है? अंतर है, फिर भी कोई नहीं है। प्राचीन लोगों की प्राण शुद्धि पद्धतियां अभी भी प्राण शुद्धि पद्धतियां हैं, और वर्तमान की भी वही है। सभी अमरता के मार्ग और मोक्ष की तलाश में है। प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान है। कुछ ऐसा नहीं जिसे सामान्यीकृत किया जा सकता है। कुछ प्राचीन प्राण शुद्धि पद्धतियों को साधकों की पीढ़ियों में परिष्कृत और सुधारा गया है, जो अधिक स्थिर हो गई है, कम बाधाओं के साथ, जिससे साधना प्रक्रिया अधिक कुशल हो गई है। इसलिए वे मोक्ष साधना संसार में मुख्य प्राण शुद्धि पद्धतियां बन गई हैं। अन्य अस्पष्ट और विचित्र हैं, साधना में कठिन है, और सफल साधना के बाद परिणाम फीके हैं, धीरे धीरे त्याग दिए गए हैं। कुछ प्राण शुद्धि पद्धतियां क्रूर और अजीब हैं, जिससे कोई आसानी से अपना दिमाग खो सकता है, दैत्य साधक बन सकता है, और इस प्रकार मोक्ष दरबार द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। जबकि अन्य, जो स्वर्ग को धता बता सकती है और भाग्य को बदल सकती है, उनकी साधना की शर्तें अत्यंत कठोर है। उन पर विभिन्न महान साधकों द्वारा विवाद किया जाता है, या तो नष्ट या खो जाती है, अंततः केवल साधकों के बीच मुंह से सुनाई गई किंवदंतियों में ही बचती है। क्या सभी प्राचीन प्राण शुद्धि पद्धतियां आध्यात्मिक मूल से सीमित नहीं है? आकाश ने पूछा। ठीक नहीं, अधिकांश प्राण शुद्धि पद्धतियां आध्यात्मिक मूल की विशेषताओं को प्रतिबंधित करती हैं, और केवल कुछ ही आध्यात्मिक मूल के ग्रेड को प्रतिबंधित नहीं करती है। उन्हें सभी द्वारा साधा जा सकता है, उच्चतम ग्रेड से निम्नतम तक, लेकिन ये अल्पसंख्यक है। प्राण शुद्धि पद्धतियों और साधना स्तरों के साथ आध्यात्मिक मूल का मूल्यांकन मोक्ष दरबार द्वारा 9 राज्यों के साधना संसार को एकजुट करने के बाद कुलीन कुलों और महान पीठों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। एक तरफ, यह साधना संसार में विशाल और जटिल प्राण शुद्धि पद्धतियों को मानकीकृत करना था, जिससे साधकों के लिए अभ्यास करना आसान हो गया, और दूसरी तरफ, वास्तव में, यह प्राण शुद्धि पद्धतियों की विरासत पर एकाधिकार स्थापित करना था। श्रीमान जुबिन की निगाह तेज हो गई, लेकिन उन्होंने जारी नहीं रखा, केवल कहा, तुम भविष्य में समझ जाओगे।
ओह, आकाश ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो, फिर पूछा, महाशय, स्वर्ग ज्ञान अभ्यास किस तरह की प्राचीन प्राण शुद्धि पद्धति है? इसे अधिक अस्पष्ट और अजीब प्रकारों में से एक माना जाता है। एक पल के लिए सोचकर श्रीमान जुबिन ने जोड़ा, इस प्राण शुद्धि पद्धति का अभ्यास दूसरों द्वारा पहले भी किया गया है। इसे सीखना आसान है क्योंकि इसे केवल आध्यात्मिक पत्थरों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन सफलता के दौरान बाधा बहुत विचित्र है। अधिकांश अन्य प्राण शुद्धि पद्धतियों के लिए बाधाएं आमतौर पर नसों या प्राण सागर में होती हैं, जहां सफलता के लिए स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के लिए बाधा चेतना सागर में निहित है। चेतना सागर ईथरीय और अप्रत्याशित है, शायद ही कोई सहायक आध्यात्मिक वस्तु मदद करने के लिए हो, इसलिए कोई सफल हो पाएगा या नहीं यह एक अनिश्चितता बनी रहती है। आध्यात्मिक वस्तुएं कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, उन्हें प्राप्त करने का हमेशा एक तरीका होता है, यह केवल लागत का मामला है। लेकिन जब चेतना सागर के साथ मुद्दों की बात आती है तो वह मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो निपटाना भी असंभव हो जाता है। इसके अलावा इस तकनीक से विकसित आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है और अन्य प्रभाव प्रदान नहीं करती है, इसलिए धीरे धीरे किसी ने भी इसका अभ्यास नहीं किया। चुपचाप सुनते हुए आकाश ने फिर अपना आखिरी सवाल पूछा, तकनीक में इसका क्या मतलब है जब यह कहता है केवल चक्र गुरुओं के लिए उपयुक्त? क्या इस तकनीक को साधने के लिए चक्र गुरु बनना पड़ता है? ठीक नहीं, श्रीमान जुबिन ने सिर हिलाया और समझाया, ऐसा नहीं है कि केवल चक्र गुरु ही इस तकनीक को साध सकते हैं। लेकिन मोक्ष साधना संसार में सभी व्यवसायों में से केवल चक्र गुरु ही दिव्य चेतना का बहुत अधिक उपभोग करते हैं, चेतना सागर के उपयोग और समझ में अन्य साधकों से आगे निकल जाते हैं। स्वर्ग ज्ञान अभ्यास की बाधा दिव्य चेतना में है, स्वाभाविक रूप से यह चक्र गुरुओं के लिए सबसे उपयुक्त है। या इसे दूसरे तरीके से कहने के लिए, यदि चक्र गुरु इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो अन्य विषयों के साधक और भी कम सक्षम होंगे। मैं समझ गया, आकाश ने सोचा और फिर अपना मन बना लिया। यह देखकर श्रीमान जुबिन ने पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम किस प्राण शुद्धि पद्धति का अभ्यास करना चाहते हो? मैंने कर लिया है, आकाश ने सिर हिलाया, महाशय, मैं स्वर्ग ज्ञान अभ्यास को साधना चाहता हूँ। श्रीमान जुबिन ने राहत की भावना महसूस की, यह सोचकर कि आकाश उस बच्चे का वास्तव में उनसे एक संबंध था, वृद्ध कोई जैसा नहीं, जिसका प्राण शुद्धि पद्धति चुनने का स्वाद इतना अश्लील था। जैसे ही श्रीमान जुबिन स्वर्ग ज्ञान अभ्यास की जेट स्लिप आकाश को सौंपने वाले थे, वह अचानक झिझके, फिर एक पल की आह के बाद ईमानदारी से पूछा, आकाश, क्या तुम वास्तव में निश्चित हो? आकाश ने कुछ उलझन के साथ श्रीमान जुबिन की ओर देखा। यह तकनीक अभ्यास करने में आसान है, लेकिन सफलताओं की बात आती है तो बहुत अप्रत्याशित है और इससे विकसित आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है, जिससे साधना या लड़ाई में नुकसान होता है। अनिच्छुक होते हुए भी श्रीमान जुबिन ने आकाश के लिए बची हुई अन्य तकनीकों की ओर इशारा किया और कहा, हालांकि ये तकनीकें असाधारण नहीं हो सकती हैं, वे स्थिर और व्यवहारिक हैं, काफी परिसंचारी आध्यात्मिक शक्ति के साथ। कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं भले ही कुछ परेशानी वाली हो, उन्हें कीमती नहीं माना जाता है और उन्हें प्राप्त करने के हमेशा तरीके होते हैं। फिर भी आकाश ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैंने फैसला कर लिया है, महाशय। मेरा आध्यात्मिक मूल मामूली है और मेरे लिए दूसरों से तुलना करना आसान नहीं है। मैं बस चक्रों में कुछ प्रगति करने की उम्मीद करता हूं ताकि आपके उपदेशों को निराश न करूं। चूंकि मैं चक्र गुरु बनना चाहता हूं, दिव्य चेतना स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा उतनी मायने नहीं रखती। एक चक्र गुरु की बाधा दिव्य चेतना में है और स्वर्ग ज्ञान अभ्यास की भी वही है। मेरे लिए यह सब एक जैसा है, जब तक मैं चक्रों का अध्ययन करने और अपनी दिव्य चेतना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता हूं, वह काफी है। मोक्ष साधना का मार्ग कभी आसान नहीं होता, सफलता भाग्य से निर्धारित होती है, हम केवल अपना अधिकतम प्रयास ही दे सकते हैं। श्रीमान जुबिन हल्के से चौंक गए, लेकिन फिर सहमति में सिर हिलाया, तुम ठीक कहते हो, इतने युवा में इतना मजबूत आध्यात्मिक दिल देखना दुर्लभ है। आकाश ऐसी प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सका, कुछ शर्मिंदगी से बोला, महाशय, यह वास्तव में नहीं है कि मेरा आध्यात्मिक दिल मजबूत है। श्रीमान जुबिन चौंक गए, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मैं अन्य तकनीकों को साधने का खर्च नहीं उठा सकता। इस तकनीक को आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरे पास इसे चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्रीमान जुबिन, आकाश भी लाचार महसूस कर रहा था। जबकि दिव्य चेतना के साथ समस्याओं को संभवतः हल किया जा सकता था, वे कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं, जिनमें से प्रत्येक पर हजारों आध्यात्मिक पत्थरों का खर्च आता था, आकाश जैसे एक मुक्त साधक के लिए बस पहुंच से बाहर थी। जब कोई गरीब होता है तो उनका आध्यात्मिक दिल स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है, अगर ऐसा नहीं होता तो कोई अन्य विकल्प नहीं होता।